भक्ति रस से परिपूर्ण ये कथक नृत्य, हमारे मंदिरों से निकला हुआ ये कथक नृत्य। बच्चों, जब मंदिरों में कथक नृत्य होता था तो वहाँ के कथावाचक कथा बाँचते बाँचते भक्ति रस में आ जाते थे और उस भक्ति रस में वो भजन पे भाव नृत्य करते थे, किसी श्लोक को भी ले लेते थे। कृष्ण वंदनाएं, किसी भी देवी देवता की वंदना से हम लोग कथक नृत्य को हमेशा आरंभ करते थे। कभी सरस्वती वंदना, तो कभी दुर्गा जी की वंदना, तो कभी कृष्ण वंदना, तो कभी कोई वंदना, लेकिन वंदना से ही कथक नृत्य आरंभ होता था। और उस भक्ति रस से एक इतना भावुक हो जाता था कथावाचक कि वो डूब जाता था भक्ति रस में, और वही कथक नृत्य बाद में मुग़ल दरबारों में पहुंचा तो वो बहुत बदल गया। शैलियाँ वही रहीं बच्चों, तोड़े टुकड़े, परन, पैर का काम, सब कुछ वही रहा, लेकिन वहाँ के कृष्ण, मुग़ल दरबार में वो कृष्ण बादशाह हो गए। बच्चों, मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी कि भक्ति रस से जो भरा हुआ नृत्य, भक्तिकालीन का नृत्य, यानी कि भक्तिकालीन का कथक नृत्य, और जब मुग़ल दरबारों में मंदिरों से निकलकर कथक नृत्य हमारे दरबारों में पहुंचा तो वहाँ पर श्रृंगार रस से भरा हुआ वो नृत्य कैसे और उसमें क्या अंतर था। जैसा मैंने बताया कि शंभू महाराज जी बड़ा सुंदर भाव बताते थे, जैसे मेरे सुनो श्याम। अब ये तो भक्ति रस में इसको हम ठुमरी भाव को करके बता रहे हैं। जो मैं गा रही हूँ बच्चों, वो है ठुमरी, है तो कृष्ण की ही ठुमरी, लेकिन उसको दरबार में कैसे करेंगे। मेरे सुनो श्याम, मेरे सुनो श्याम। अब वही ठुमरी भाव मंदिर में कैसे, मेरे सुनो श्याम, मेरे सुनो श्याम, मेरे सुनो श्याम। बच्चों, पता लगा कैसे भक्ति रस से बिल्कुल उस भाव में डूबकर मेरी सुनो श्याम को कहना, लेकिन श्रृंगार रस में कैसे कहेंगे, मेरे सुनो श्याम, मेरे सुनो श्याम, मेरे सुनो श्याम, सुनो श्याम, सुनो श्याम, श्याम मेरे सुनो श्याम। छाड़ो अचरवा, छाड़ो छाड़ो अचरवा, कहा मान ले, कहा मान ले, प्यारे हूँ तेरी चेरी, हूँ तेरी चेरी, मेरी सुनो श्याम। तो ठुमरी भाव जो श्रृंगार रस में मुग़ल दरबारों में किया जाता था, उसकी प्रथा और उसका करने का ढंग यही था बच्चों। लेकिन
श्रृंगार रस और भक्ति रस में बहुत अंतर है। शंभू महाराज जी ने लखनऊ की एक वो मुगल के दरबारों की जो सभ्यता को अपनाते हुए इस ठुमरी भाव को किया, उसमें और जो मंदिरों में भाव किया जाता था उसमें अंतर रहा। और वो अंतर जैसा था, जैसे मैंने थोड़े में ये बताया, मेरी सुनो श्याम, अब ये तो है श्रृंगार रस। मेरे सुनो श्याम, ये तो मैंने छोटे रूप में आप लोगों को बताया है। जैसे जैसे हम लोगों की ये लखनऊ घराने की और हमारे जयपुर घराने की श्रृंगार रस और भक्ति रस जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, मैं इसका अंदर आप लोगों को समझाती जाऊंगी कि कथक नृत्य दरबारों में कैसा होता था और वही कथक नृत्य का क्या रूप था मंदिरों में, लेकिन वही रूप क्या बना दरबार में आकर। वो दरबारी नृत्य किस प्रकार का था, वो धीरे धीरे हम आप लोगों को समझाते जाएंगे। मुगल दरबार में जब कथक नृत्य पहुंचा तो मुगल दरबार के बादशाह सलामतों का मनोरंजन इस नृत्य से किया जाने लगा। कैसे कि उनको सलामी से नृत्य के कलाकार सलामी नृत्य करते थे।
एक नो बहार नाज को ताके एक नो बहार नाज को ताके चेहरा फरोग में से गुलिस्तान किए हुए चेहरा फरोग में से गुलिस्तान किए हुए फिर जी में है किधर पे किसी के पड़े रहे फिर जी किसी के पड़े रहे सर ज़ेर बार मिन्नते दरबार किए हुए सर ज़ेर बार मिन्नते दरबार किए तो बच्चों आप लोगों ने देखा अभी सलामी का टुकड़ा देखा, अच्छा लगा, समझ में आया? बच्चों जब हमारे हिंदुस्तान में मुग़ल आए और जब उनका राज शुरू हुआ तो हमारा जो कथक नृत्य है वो दरबारी नृत्य बन गया। और उस दरबारी नृत्य में जहाँ एकदम मंदिरों में हम लोग भक्ति भावना से कृष्ण की और देवी देवताओं की वो पूरा नृत्य करते थे, भक्ति रस में, एक भक्ति रस का वातावरण था सारा, वो जाके एकदम दरबार में पहुंचा और वो दरबारी नृत्य बन गया। क्या कौन सा नृत्य दरबारी नृत्य बन गया? कथक। वहाँ पर जैसे हम लोग नमस्कार करते थे और भक्ति भावना से मंदिरों में नृत्य करते थे, लेकिन फिर वहाँ पर वो सलामी, क्योंकि जितने भी वहाँ पे बादशाह सलामत बैठे रहते थे तो सबसे पहले सलाम उनको करते थे और इसीलिए वो सलामी का टुकड़ा बना। एकदम पूरा रूप बदलता चला गया और वहाँ पर सलामी के साथ में फिर नृत्य आरंभ किया जाने लगा। नृत्य की शुरुआत सलामी के टुकड़े से होने लग गई। किससे? सलामी के टुकड़े से, जो अभी अभी बच्चों आप लोगों ने देखा। अच्छा, तो अब आप लोगों ने तो वो देखा सिर्फ, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को सिखाऊंगी भी वो सलामी का टुकड़ा। आप लोग बच्चों ध्यान से देखना, सलामी के टुकड़े को सीखना। तो मैं दो बच्चियों को बुलाती हूँ जो बिल्कुल अच्छे लिबास में आई हुई हैं, जिस लिबास में उन्हें सलामी का टुकड़ा करना चाहिए। तो ध्यान से सब देखिएगा बच्चों, कैसे सलामी का टुकड़ा में से आइए आप लोग। बहुत धीमी लय होती है,
बहुत धीरे लय में उस सलामी के टुकड़े को किया जाता है, ठीक है। बहुत धीरे धीरे। लय को हमेशा समझ के पहले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अब आप लोग मेरे साथ करिए। इसी सलामी के टुकड़े को जो मैंने दिखाया, समझ में आ गया ना आप लोगों? कोई बात नहीं, सीख रहे हैं, गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं। बच्चों, तुम लोगों की समझ में आ गया ना सलामी का टुकड़ा? अच्छा, अब ये जो सलामी का टुकड़ा है, ये केवल बच्चों आप लोग भी बैठिए, मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ कि जब हमारे मुगल दरबार में जब कथक नृत्य पहुँचा तो वहाँ पर इसका रूप दूसरा बन गया, भक्ति रस से श्रृंगार रस में आ गया। और वहाँ पर फिर जैसे हम लोग शुरू में वंदना करते थे, आप लोगों को मैंने बताया गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, लेकिन यहाँ पर शुरू में एक शुरुआत होती थी सलामी के टुकड़े से। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया सलामी का टुकड़ा, उसी प्रकार से वो नृत्य का आरंभ जो होता था वो सलामी के टुकड़े से। और बच्चों, मुगल दरबार में ही